I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. ठीक है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, यानी कि तुम इससे सह सको। हमने रोमियो की किताब से शुरू किया और धीरे धीरे बहुत से विषयों को हम देख रहे हैं। हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। बहुत से विषयों को देखने के बाद में अभी हम इस विषय के बारे में देख रहे हैं, और ये विषय है कि हम पाप से आजाद किए गए हैं। इस तरह से इसे कहना और इसे इस तरह से समझना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मैं पाप से आजाद हो गया हूं। मुझे यही बताया गया कि मेरे पास अभी भी कुछ पाप है जिससे मुझे निपटना है। मैं विश्वासी था, बपतिस्मा पाया, आत्मा से भरा हुआ था और ये सब, लेकिन मुझे बताया गया कि तुम्हें इस पाप से छुटकारा चाहिए, इस बंधन से छुटकारा चाहिए, तुम में ये बंधन है, ये पाप है, और इसलिए मुझे छुटकारे की जरूरत थी। तो मैं सभा में और मीटिंग में छुटकारे के लिए जाता, किसी तरह की मीटिंग में या किसी रिट्रीट में कहीं जाता और वहां पर छुटकारा देखता, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में। और जब मैं छुटकारा पाता, 1 डज़न क्षेत्र से छुटकारा पाने पर और भी बाकी होते हैं, ये मानो कभी खत्म नहीं हो रहे थे। तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैंने छुटकारा पाया है। बहुत समय बाद जब मैंने खुद बाइबल में देखना शुरू किया, बाद में मैंने इस बात को जाना कि मैं तो पाप से आजाद किया गया हूं। आपको सही तरह से शुरुआत करना है सिद्धांत के बारे में, बाइबल को समझने के बारे में। आपको सीधे रहकर सही शुरुआत करनी है। हम पाप से छुड़ाए गए हैं, इसे समझने पर आप बाकी सब समझ पाएंगे। इसके बारे में दूसरे सवालों की आप चिंता न करें, इसे सही कहते हैं। हम तो पाप से छुड़ाए गए हैं। जो भी सवाल है आपके मन में वो मैं बताऊंगा,
हम पाप से छुड़ाए गए हैं, लेकिन फिर जब कहते हैं पाप से छुड़ाए गए तो लोग कहते हैं आपने कहा कि हम आजाद हैं, लेकिन समस्या यह है कि पाप बिल्कुल द्वार पर है। पाप हमेशा खटखटाता है, पाप हमेशा मुझे नीचे खींचता है, मैं हमेशा पाप में गिरते रहता हूं। उसके बारे में क्या? अगर मैं पाप से आजाद हूं तो फिर यह क्यों हो रहा है? खैर, इसी बात को देखने के लिए हम इनमें से कुछ सच्चाई को इतने विवरण से देख रहे हैं। हालांकि हम पाप से आजाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी प्रतिदिन हम पाप की परीक्षा से कैसे निपट सकते हैं इसी बात के बारे में देख रहे हैं। इसलिए हम यहां पर इब्रानियों अध्याय 4 से देख रहे हैं, जो हमें बताता है कि यीशु हमारा मध्यस्थ है। और इस मध्यस्थ के बारे में खास बात यह है कि वो तो माहिर है, वो तो हमारे समान ही हर तरीके से उसकी परीक्षा हुई है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 14 से 16 कहता है, वो हमारे जैसे हर तरीके से परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हर तरह परखा गया लेकिन निष्पाप निकला, तो वो बहुत माहिर होगा। उसकी परीक्षा हुई लेकिन पाप नहीं किया। और इसलिए यह कहता है कि अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ कि तुम पर दया हो, आपकी जरूरत के समय, आवश्यकता के समय कि तुम पर वहां पर अनुग्रह हो, यानी जरूरत के समय तुम अनुग्रह पाओ। परीक्षा के समय में ये वो कहता है, यानी 24 घंटे की मदद है। लोग इस 24 घंटे की मदद की ओर नहीं देखते हैं। वो 24 आवर्स हेल्पलाइन को फोन करते हैं। जानते हैं, 24 घंटे की यह हेल्पलाइन तो हमेशा स्वर्ग में खुली होती है। और यीशु तो हमारा मध्यस्थ है, मदद के लिए तैयार है। वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। हम हर दरवाजा खटखटाते हैं, हर लाइन में खड़े होते हैं, किसी के साथ में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, जो हमारी समस्या हल करेगा, इससे और उससे हमें छुटकारा देगा। हर 24 आवर्स हेल्पलाइन को फोन करते हैं। जैसे एक भाई ने मुझसे कहा, मैं लाइन में खड़ा रहा लेकिन उनसे नहीं मिल पाया, इसलिए बहुत निराश हो गया भाई। एक ने कहा, मैं आज उनसे मिलने गया, वहां पर आज केवल विदेशियों से वो मिल रहे हैं। और जानते हैं, इस तरह की बातें। मैंने उनसे कहा कि आप नहीं जानते कि 24 घंटे की मदद आपके लिए पूरी तरह उपलब्ध है। सच में 24 घंटे, और ये लाइन कभी एंगेज नहीं होती है। ये हमेशा उपलब्ध है, सबसे व्यवहार किया जाता है, सबकी देखभाल की जाती है। और यहां तक कि जिस व्यक्ति से आप मिलने के लिए गए थे और आप निराश हो गए कि उनसे नहीं मिल पाए, वो भी ऐसे ही हैं जो उसके पास जाते हैं। लेकिन हम तो सीधा उसके पास जा सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है। मैं लोगों को यही सिखाना चाहता हूं कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है। यीशु के नाम में हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। यही तो ये बताता है, हम परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में आ सकते हैं और मदद पा सकते हैं। वो जहां है वहां पर जा सकते हैं और मदद पा सकते हैं। यही तो मसीह विश्वास इसी के बारे में है। और इसलिए, और देखिए, हमने परीक्षा के बारे में बात की और कैसे उसमें हमारी मदद होती है। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे खुद को न सौंपें, कैसे खुद को सौंपने से बचे रहें। 3 बातें बताई। एक है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार चले, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि शैतान ने आपके सामने कौन से जाल बिछाए हुए हैं। आपके जानने के पहले वो जानता है, वो आपको दूर ले जाएगा। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, इसका यही तो अर्थ होता है। तो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले। दूसरी बात मैंने कहा, टाले ऐसी परिस्थितियों को जो आपकी परीक्षा लेते हैं। यदि पुरुषवाक्यम में आपको समस्या होती है तो फिर कैलिस और उससे दूर ही रहें। इस क्षेत्र में ना आए। बाइबल कहती है कि उसके पड़ोस में भी ना आए, ठीक है, उसके करीब ना आए। शराब पीने की समस्या है तो पीने वाले दोस्तों के साथ में न रहें। अगर पीने की समस्या है तो वाइन शॉप के आसपास लोगों से बातें न करते रहें। सरल शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूं, बस दूर रहें। आप टाले, परीक्षा की इन परिस्थितियों को टाले। ऐसी जगह न जाए जहां पर लोग शराब पीकर पार्टी मनाते हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो, अगर वो आपकी परीक्षा है तो आप अपने आप को वहां पर क्यों रखना चाहते हैं? क्यों खुद के लिए समस्या लेकर आना चाहते हैं? उसे टाले। तीसरी बात है, परीक्षा का इनकार करें। आज आपको इनकार करना है, कल और 1 साल बाद और 10 साल बाद भी इसका इनकार करना है। आपको हमेशा इसका इनकार करना है। मैंने बताया कैसे इनकार करें, लेकिन आज मैं आगे बताऊंगा। इसमें हम बहुत गहराई से देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगों को इस बारे में कुछ सवाल है। इसलिए मैंने यहां पर ये वचन पढ़ लिया। ये वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। ये तो कहता है, तुम्हारी ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जो कि मनुष्य के सहने से बाहर हो। कुछ लोग कहते हैं, भाई मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि मेरी परीक्षा हुई और मैं नहीं सोचता कि संसार में ऐसी किसी की परीक्षा हुई हो। खैर, कुछ भी हो, मुझे कहने के लिए माफ करना। बाइबल ने यह खबर पहले ही दे दी है कि आपकी परीक्षा, जिस परीक्षा में से आप जा रहे हैं, यह ऐसी परीक्षा है जो सभी की होती है। आप करोड़ों में एक व्यक्ति नहीं हैं। आपकी केस कुछ अजीब सी केस ऐसी नहीं है। यह ऐसी परीक्षा है जो हर एक स्त्री और पुरुष की होती है। आमेन। सामान्य परीक्षाएं हैं।
लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये कहता है वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। इसका मतलब वो तुम्हें अनुमति नहीं देगा कि आपकी परीक्षा हो आपकी योग्यता से बढ़कर, आपके सहने से बढ़कर, आपके इनकार करने से बढ़कर। ठीक है, प्रभु विश्वास योग्य है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? वो विश्वास योग्य है किस लिए? वो विश्वास योग्य है कि वो आपको ऐसी परीक्षा में ना आने दे जो आपके सहने से बाहर की हो। वो आपके ऊपर आए कि आप उस परीक्षा को सह न सके। और ये तो अद्भुत बात है, लेकिन साथ में ये भी कहता है वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि आप इससे सह सके। ठीक है, बचाव का रास्ता भी वहां पर बना है। तो प्रभु निश्चित करता है कि वो किसी परीक्षा को हमारे जीवन में आने नहीं देता है। वो इस तरह हमें बचाता है कि हम लोग परीक्षा में न पड़ें, इनकार करें और विजयी हो जाएं। यानी ये तो मुझे कुछ व्यवहारिक बात बताता है। यदि परीक्षा मेरी ओर आ रही है, ये पहले मुझे इस बात को दर्शाता है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं तैयार से भी बढ़कर हूं, मैं उस परीक्षा से बढ़कर हूं और मैं उस परीक्षा पर जय पा सकता हूं। नहीं तो फिर प्रभु से आने ही नहीं देता। वो मेरे पास आती, इसका ये मतलब है कि मैं उसके लिए पर्याप्त से बढ़कर हूं, मैं उसके लिए काफी हूं, मेरे पास काफी हथियार है, मैं उससे निपट सकता हूं। यही इसका अर्थ है। इसके बारे में जरा सोचिए, यही तो इसका अर्थ है। देखिए, लोग ये कहते हैं, देखिए लोगों में भी फर्क होता है। यानी देखिए, जैसे मैं एक स्तर पर हूं परीक्षा का सामना करने के बारे में, और ये भाई अलग स्तर पर होंगे और दूसरे व्यक्ति किसी और स्तर पर होंगे। हर एक व्यक्ति परीक्षा से व्यवहार करने में या परीक्षा का इनकार करने में अलग अलग स्तर पर होता है। तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा स्तर जानता है और निश्चित करता है कि ऐसी कोई परीक्षा हम पर न आए जिससे हम निपट न सके, जिस पर हम जयवंत नहीं हो सके। केवल जिस पर हम जय पा सकते हैं, परमेश्वर उसे आने देगा। बाइबल यही तो कहती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, यानी देखिए, वो सुनते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसकी ऐसी ऐसी परीक्षा हुई है और वो परीक्षा में गिर गए, और वो तो इसे सुनकर इस तरह से कहते हैं, मेरे प्रभु विश्वास नहीं होता कि ये जो है ये कुछ ऐसा करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि उनकी ऐसी परीक्षा हुई। विश्वास नहीं होता कि वो इस तरह की परीक्षा में खुद को सौंपेंगे, क्योंकि मेरी कभी उस तरह से परीक्षा नहीं होती है। कितने लोगों ने ये सुना? मैं तो ऐसी बहुत सी बातें सुनता था। एक भाई ने कहा, पिछले 25 साल से मेरे अंदर ऐसे विचार नहीं आए। मैंने कहा, शायद आप तो लकड़ी बन गए हैं, आप लकड़ी बन गए हैं। 25 साल से मुझ में ऐसे कोई विचार नहीं आए, मतलब वो इतने पवित्र हैं। और किसी ने कहा, भाई देखो, मैं दिन में 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, हमेशा मैं आत्मा में रहता हूं, और मैं हमेशा आत्मा में रहता हूं, इसलिए कभी मेरी परीक्षा के विचार नहीं होते और कभी इस तरह के विचार मेरे मन में नहीं आते हैं। ये बड़े अजीब से विचार हैं। मैं उन दिनों में इस पर विश्वास करता हूं, लेकिन अभी सोचता हूं कि वो बहुत ही अजीब था। ओ, मेरी कभी ऐसी परीक्षा नहीं होती, मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता हूं, मैं हमेशा आत्मा में रहता हूं, हमेशा वहां पर रहता हूं, तो इन परीक्षा के आने का कोई अवसर ही नहीं होता है। और हाल ही में मैंने एक भाई की ओर देखकर कहा कि आपको क्या यह कहना है कि आप यीशु से भी महान हैं? आप यीशु से ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आत्मा में आप यीशु से भी बड़े हैं, यीशु से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को करते हैं, इसलिए कि वो तो हर तरीके से परखा गया बेचारा, और आपने कभी किसी परीक्षा का सामना नहीं किया क्योंकि आप इतने पवित्र हैं और अच्छे व्यक्ति हैं कि आप परीक्षा का सामना नहीं करते। तब वो जाग गए। आप बाइबल के अनुसार व्यवहारिक रूप में सोचें। देखिए, बाइबल हमारे सामने व्यवहारिक सत्य रखती है। देखिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यीशु हर तरह से परखा गया। परीक्षा होना, देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा पाप नहीं। यह आपको पापी नहीं बनाता। यीशु की परीक्षा हुई, वो पापी नहीं बना। परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। परीक्षा होने पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि सभी की परीक्षा होती है। मेरी परीक्षा नहीं होती ये कहना तो गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यह तो असंभव है कि आपकी परीक्षा ना हो, क्योंकि हम सबकी परीक्षा होती है। यदि आपकी परीक्षा नहीं होती है उस खास पाप के बारे में, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरी कभी उस मामले में परीक्षा नहीं होती, वो आदमी बहुत बुरा है, पता नहीं वो किससे बने हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी ऐसी परीक्षा हुई। खैर, उस क्षेत्र में आपकी परीक्षा नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि आप इतने मजबूत है कि आपकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। बाइबल के अनुसार अगर आप व्यवहारिक रूप में सोचें, शायद परीक्षा इसलिए आपके पास में नहीं आई क्योंकि प्रभु जानता है कि अगर वो आ जाए तो आप खत्म हो जाएंगे। हेलो, क्या बाइबल के अनुसार मैं सही हूं या नहीं? बाइबल के अनुसार सोचिए, परंपरा के अनुसार नहीं।
परमेश्वर जानता है, स्वर्ग जानता है, यदि वो परीक्षा कभी आपके पास में आए तो आप नीचे कीचड़ में होगे। तो प्रभु कहता है नहीं, अभी नहीं, ये तो बहुत ही कमजोर है, ये अब तक नहीं पहुंचा है, ये इस निशाने तक नहीं पहुंचा कि इसका सामना करे या इसका इनकार करे, और इसलिए यह परीक्षा आपके मार्ग में नहीं आई है। और आप सोचते हैं कि आपकी ऐसी परीक्षा नहीं हुई क्योंकि आप आत्मा में बहुत महान व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां पर देखिए, बाइबल बहुत ही अद्भुत सत्य बताती है कि यीशु हमारे जैसी हर बात में परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। अगर आप यीशु की परीक्षा को देखें तो यह सच में बहुत ही गंभीर परीक्षा थी। 40 दिन उसने खाना नहीं खाया, उसे भूख लगी और शैतान आकर कहता है आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। अब यीशु को वहां पर कोई चूल्हा नहीं लेना था और आटा यानी चपाती बनाने के लिए आटा और ये सब, और उससे बेलन से चपाती बनाना नहीं था कि वो चपाती का आकार दे। उसे बस अपना मुंह खोलकर ये कहना था कि ये जो पत्थर है ये रोटी बन जाए। अगर वो इसे कह देता तो कुरमा भी साथ में आता, जानते हैं। उसमें इतनी सामर्थ थी, वो इसे कर सकता था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये परीक्षा कितनी बड़ी थी। वो भूखा था, 40 दिन से कुछ नहीं खाया था, और यदि बस वो इसे कह देता तो ये हो जाता, यानी बस उसे कह देता और उसे उत्पन्न करता। बस 1 सेकंड, इतना ही समय लगना था। शैतान ने कहा तू इसे कहे और इसे कर। ये सच में बड़ी परीक्षा होती, मेरे लिए सच में बड़ी परीक्षा होती, है ना? ठीक है, वो उसे पहाड़ पर ले जाता है, उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता है, संसार का राज्य उसे दिखाता है। वो तो इस राज्य को लेने के लिए आया था, वो तो संसार के राज्यों के ऊपर राजा है, वो आया था। लेकिन शैतान उसे शॉर्टकट देता है, क्यों क्रूस पर जाएं, वहां पर क्यों मरे, क्यों ये सारे काम करे, ये सारी बातें जरूरी नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है, मुझे दंडवत कर लो और मैं तुम्हें संसार का सारा राज्य दे दूंगा। अब ये महान शॉर्टकट है, लेकिन यीशु ने मना किया, इसका इनकार किया। फिर वो भवन के कंगूरे पर उसे लेकर जाकर कहता है तू यहां से कूद जा। भजन से 91 कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर तुझे संभाल लेंगे कि तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टकराएंगे, कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यीशु ने फिर से कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। बस यीशु की बहुत ही गंभीरता से परीक्षा हुई थी। देखिए, वो ऊपर से कूद सकता था और परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उसे संभाल लेते थे, यानी वो ऐसा करवा सकता था। याद है एक बार उसने कहा यदि मैं अपने पिता को पुकारूं तो वो स्वर्गदूतों की बड़ी सेना मेरी रक्षा के लिए भेजेगा। आपको लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, इसलिए बड़ी परीक्षा थी। वो कर सकता था, इसलिए ये इतनी बड़ी परीक्षा थी। और फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये शैतान के समय के अनुसार वो नहीं करेगा, और जो शैतान चाहता था वो केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता। याद है जब वो गलील के काना में उस घर में था, वहां पर शादी हो रही थी, दाखरस खत्म हुआ, माँ बहुत जल्दबाजी में थी। माँ ने यीशु के बारे में सारी भविष्यवाणी सुनी थी। वो चाहती थी कि यीशु बहुत ही जल्दी से चमत्कार करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। 30 साल से उसने कोई चमत्कार नहीं किए थे। तो वो उसके पास जाकर कहती है कम ऑन, देखो ये बहुत अच्छा मौका आया, अच्छा यहां पर तुम चमत्कार करो। और उसने कहा कि हे स्त्री, मेरा इससे क्या संबंध है, मेरा समय अब तक नहीं आया है। देखो मैं इसलिए ये सब कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी माँ इसे कहती है, या मेरी दादी कहती है, या कोई और मुझसे कह रहा है, या खास करके शैतान कहता है। मैं उसे नहीं करूंगा, मैं इसे करूंगा केवल परमेश्वर के समय में, प्रभु के तरीके से। यीशु ने ऐसे ही किया। देखिए, यानी वो कर सकता था, फिर भी उसने नहीं किया, और इसलिए बड़ी परीक्षा थी। यदि कर सकते हैं और करने से इनकार करते हैं तो यह अद्भुत बात है, और यही तो यीशु ने किया। और ये कहता है लूका अध्याय 4 में, पिछले हफ्ते हमने ये देखा, लूका अध्याय 4 में पहले 12 वचन परीक्षा के बारे में बताते हैं, और वचन 12 में परीक्षा खत्म हुई तो फिर वचन 13 इस तरह से बताता है कि जब परीक्षा खत्म हुई, शैतान उसे कुछ समय के लिए छोड़कर चला गया। शैतान उसे छोड़कर चला गया, वो थक गया। उसने आदम से सभी लोगों को देखा, उसने पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को हराया था। हर एक मनुष्य को शैतान के सामने झुकना था। हर एक मनुष्य को उसने पाप करने लगवाया। हर एक मनुष्य को उसने पूरी तरह से नीचे फंसा दिया। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। हर एक मनुष्य उसके जाल में कभी ना कभी फंसा है। पुराने नियम में परमेश्वर के बड़े दास भी ऐसे थे, वो सब ऐसे ही थे। कहीं ना कहीं वो तो बस शैतान के जाल में गिर गए थे। वो तो आदम से लेकर सब में सफल हुआ था, और पहली बार वो एक दूसरे व्यक्ति से मिल रहा था, नए व्यक्ति से, जो कि बाकी सभी मनुष्य से पूरी तरह से अलग था।
चाहे उसकी कितनी भी परीक्षा करे या उसे परखे, वो नहीं सौंपता। अब ये तो शैतान के लिए निराश करने वाला था। उसने हर कोशिश की, अपने मन का उपयोग किया हर संभव तरीके से, और नहीं कर पाया तो कहा मैं छुट्टी पर जाता हूं। मैं बाद में आऊंगा। तो वो कुछ समय के लिए चले जाता है। वो सारी बातों से थक गया और कुछ समय के लिए चला गया। हमेशा के लिए नहीं गया, कुछ समय के लिए वो जाता है, लेकिन बाद में वापस आता है। लेकिन बात तो यह है कि यीशु ने सामना किया, उसका इनकार किया और उसका इनकार करते रहा। वो परीक्षा में डट कर खड़ा रहा, वो अटल था और इसलिए पूरी तरह से सफल हो गया। अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों अध्याय 5। अब ये वचन जो मैं यहां पर पढ़ने वाला हूं, इसने मसीही विश्वास में बहुत सी गलत बातें लाई हैं। चलिए मैं यहां पर पढ़ता हूं वचन 7, 8 और 9। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में यीशु के बारे में कहता है, यह कहता है, यीशु जब शरीर में था वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, उससे प्रार्थनाएं और विनती की। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। अब सुनिए, यह कहता है कि यीशु ने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी, ठीक है, और वो सिद्ध बनाया गया कि वो हम सबका जो विश्वास करते हैं उनका सिर हो। उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी, दुख उठाकर वो सिद्ध बनाया गया। अब कुछ लोगों ने इसे पकड़ा, कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और इस पर आधारित होकर उन्होंने दुख उठाने का पूरा सिद्धांत बना दिया कि केवल दुख उठाने से ही आज्ञाकारिता सीख सकते हैं। दुख उठाना बहुत जरूरी है मसीह कलीसिया में। अगर आपको शिक्षा सुने मेरे प्रभु, मैं आपको बताऊं, आप तो पागल हो जाएंगे। वो पूरी सीरीज सिखाते हैं कि कैसे दुख उठाकर आप आज्ञाकारिता सीख सकते हैं। वो हर तरह के दुख उठाने के बारे में बताते हैं, बीमारी और गरीबी, कुछ भी, यानी कोई भी दुख उठाना। ये दुख तो परमेश्वर ने आपको दिया। वो कहते हैं कि आप यहां आज्ञाकारिता सीखें और आप सिद्ध बनाए जाएं। यानी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दुख नहीं उठाते हैं तो वो आपको दुख देते हैं। वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि आपको कुछ दुख दें। जानते हैं, क्योंकि दुखों के बिना आप आज्ञाकारिता नहीं सीख सकते हैं। वो आप कैसे बताते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह के वातावरण के साथ में पला बड़ा हूं। तुम कैसे आज्ञाकारिता सीखोगे? यहां तक कि परमेश्वर का पुत्र यीशु, उसे भी सीखना पड़ा दुखों से। उसे दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखना पड़ा और अंत में वो सिद्ध बन गया दुखों के कारण। इसलिए आपको दुख उठाना होगा। यानी अगर आप दुख नहीं उठा रहे हैं, मसीह चर्च में जुड़ते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च में नामांकन करते हैं, तो आप तैयार हो जाए कि दुख उठाए, क्योंकि वो खुद आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दुख देते जाएंगे। क्योंकि आपको आज्ञाकारिता सीखना है, इसी तरह से आप सीख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कहता है, ये इस बारे में तो नहीं कह रहा है। अब देखिए, इंग्लिश बाइबल या हिंदी बाइबल काफी, आपको ग्रीक और हिब्रू जानने की जरूरत नहीं। बस इसे देखे और समझ ले कि आज ये हमें क्या बता रही है। ये किस दुख उठाने के बारे में कह रही है। वचन 7 में कहता है, जो अपनी देह में रहते हुए, यानी जब वो इस पृथ्वी पर था, यीशु जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने प्रार्थना और विनती की, पुकार कर और आंसू बहाते हुए, उसके लिए जो उसे मृत्यु से बचा सके। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वो परिस्थिति जहां पर यीशु मृत्यु का सामना कर रहा था और वो परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही वो योग्य था कि वो उस मृत्यु से बचा ले। और उस पल में वो परमेश्वर को पुकारता है, बड़ी जोर से पुकारता है, बड़ी जोर से वो पुकारता है। इस तरह से बाइबल बताती है, जोर से आंसुओं के साथ पुकारता है। वो परमेश्वर के सामने जाकर विनती करता है, क्यों? कि वो तो उस आने वाली मृत्यु से बचाया जाए। ये क्या कहता है? बहुत सरल है। ये यहां पर गत्समनी की बाग में और वहां पर यीशु के अनुभव के बारे में बताता है। बस वो तैयार होकर क्रूस पर मरने के लिए जाने के पहले यीशु उससे महसूस करता है कलवरी के क्रूस पर क्या होने वाला है। वो बाग में प्रार्थना करने जाता और अपने दिल में बहुत ही पीड़ा महसूस करता है। उसका प्राण तो बड़े बोझ से भर जाता है। वो परमेश्वर को पुकारता है और ये तो वो दुख उठाना है जिसके बारे में ये बताता है। और फिर आगे कहता है कि उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। कौन से दुख उठाने से आज्ञाकारिता सीखी? ये वो सारी बातें नहीं जो ये लोग कहते हैं।
जिस दुख के बारे में यहां पर बताया गया है, यह तो उसकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच का तनाव था। वो मरने के लिए जन्मा। वो जन्मा कि वो शरीर को या मनुष्य रूप को धारण करे, मांस और लहू का शरीर, और फिर वो क्रूस पर जाए और मनुष्य के लिए मरे और श्राप बन जाए हमारे पाप से। बलिदान के रूप में वो आया और वो बिल्कुल उसके लिए तैयार था। वो इस जगह पर पहुंच चुका था। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you, sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you, sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day.